हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इज माय इन्वेस्टमेंट। प्राइमरी मार्केट में पिछले 1.5 से 2 महीनों में लगभग 7 से 8 आईपीओ आ चुके हैं, जिसमें कुछ आईपीओ ने दमदार लिस्टिंग गेन दिए हैं और कुछ आईपीओ ऐसे हैं जो इश्यू प्राइस से भी नीचे लिस्ट हुए और उसके बाद भी उनमें ज़बरदस्त करेक्शन देखने को मिला है। फ्रेंड्स, कल एक और आईपीओ इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ खुलने जा रहा है, जो काफ़ी टाइम से अवेटेड था। आज की इस वीडियो में हम आपको इस आईपीओ से और कंपनी से जुड़ी 10 बड़ी बातें बताने वाले हैं, जिनको आप ध्यान से समझ लीजिए अगर आप इस आईपीओ में बिड लगाने की सोच रहे हैं, वरना आपको पछताना पड़ सकता है। फ्रेंड्स, पहले भी हमने अपने चैनल पे आपको एंजल ब्रोकिंग, लिखिता इंफ्रा और यूटीआई एएमसी तीनों ही आईपीओ में अवॉइड की राय दी थी और लिस्टिंग पर भी ना खरीदने की राय दी थी, जो बिल्कुल सटीक साबित हुई। आप देख सकते हैं तीनों इशू ही लगभग जो है फ्लैट या निगेटिव लिस्ट हुए और अपने इशू प्राइस के काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इवन यूटीआई एएमसी तो इशू प्राइस से काफ़ी नीचे फिसल चुका है। अब फ्रेंड्स, बात आती है कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस के आईपीओ में लिस्टिंग गेन या लॉन्ग टर्म गेन के लिए पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये इक्विटास होल्डिंग जो कि लगभग 2015 में 16 के पास आईपीओ आया था, उसकी सब्सिडरी कंपनी है। कल ये आईपीओ खुल रहा है, 22 तारीख को क्लोज होने वाला है। आईपीओ के बाद में इक्विटास होल्डिंग की जो स्टेक है इसमें वो 95% से घट के 82% रह जाएगी। 30 तारीख को इसकी लिस्टिंग होनी है। मैं आपको बता दूं कि पहले इस आईपीओ का साइज लगभग 1000 करोड़ का था, जो घटा के इन्होंने 500 करोड़ का कर दिया है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ महीनों में कोविड-19 पैंडेमिक के बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक और बैंकिंग सेक्टर बहुत बुरी तरह से हिट हुआ है, जिसकी वजह से इन शेयर्स की डिवैल्यूएशन भी काफ़ी हद तक हुई है। ये जो आईपीओ आ रहा है ये प्योरली जो है सेबी की रेगुलेटरी नॉर्म्स को कंप्लाई करने के लिए आ रहा है, जहां पर किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक को अपने जो है लॉन्चिंग के बाद में अगले 3 साल के अंदर अंदर लिस्ट होना होता है और अपनी जो होल्डिंग है उसको जो है 30% तक 40% तक अगले 5 साल में कम करना होता है। इशू का जो प्राइस है वो बहुत छोटा है, 32 से 33 रुपये का है। इसमें जो है जो इक्विटास होल्डिंग के शेयर होल्डर हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन है, यानी कि आप शेयर होल्डर कैटेगरी और रिटेल कैटेगरी दोनों में इसको लगा सकते हैं। अगर आईपीओ की लॉन्चिंग से पहले यानी कि लास्ट वीक तक आपके डीपी में इक्विटास होल्डिंग के शेयर हैं तो आप जो हैं शेयर होल्डर कैटेगरी में लगाने के लिए एलिजिबल है। अब फ्रेंड्स, बात आती है कि इस आईपीओ में पैसा लगाएं या नहीं लगाएं। सबसे पहले फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं। कंपनी का जो डिपॉजिट है लगभग 12,000 करोड़ के आसपास है, जिसमें रिटेल का पोर्शन 57% है, यानी कि काफ़ी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्टफोलियो है डिपॉजिट्स का इनके पास। इनके इंटरेस्ट रेट भी कंपेरेटिवली जो है प्राइवेट और पीएसयू बैंक से काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी जो है अट्रैक्ट होते हैं इस तरह के डिपॉजिट स्कीम्स में। एवरेज टिकट साइज लोन का 4 लाख का है और लगभग 96% पोर्टफोलियो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है, यानी कि उनको फाइनेंस दिया है जो पीएसयू बैंक या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक के जो है नॉर्म्स में नहीं आते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स ये चीज़ ये भी दर्शाता है कि आप ये समझ के चलिए कि कितनी बड़ी अनऑर्गेनाइज मार्केट है जिसको ये आने वाले टाइम में कैप्चर कर सकते हैं। फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है। पिछले कुछ 3 सालों में 2018 से लेके 20 तक हर पैरामीटर पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है इन्होंने। डिसबर्समेंट ग्रोथ तो 40% के आसपास की बन रही है। ग्रॉस एनपीए लगभग 2.3%, नेट एनपीए 1.66% है। पर इतना वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इनका कि ये थोड़ा सा हाई एनपीए को भी इजीली हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉर्पोरेट एनपीए या बिग टिकट साइज एनपीए का इशू नहीं है। एनपीए छोटे छोटे टिकट साइज का है, जिसमें रिकवरी रेशियो काफ़ी हाई है। अब बात आती है कि स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, 1 वर्ड में लगाना है या नहीं लगाना है। फ्रेंड्स, इस बात को समझ के चलिए कि जिस प्राइसिंग पे ये आईपीओ आया है वो FY21 की जो एस्टिमेटेड बुक है उसके 1.2 गुना के आसपास है। कि ठीक 1 साल पहले उज्जीवन का जो आईपीओ आया था वो काफ़ी जो है रिचली प्राइस था इसके कंपैरिजन में। अभी भी अगर उज्जीवन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से कंपेयर करें तो उज्जीवन FY21 की लगभग 2 गुना 1.8 गुना और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लगभग 5 गुना के आसपास पे ट्रेड कर रहा है।
इस इश्यू का जो अभी करंट का जीएमपी है वो 3 रुपए के आसपास का चल रहा है। यहाँ पर फ्लैट टू पॉजिटिव लिस्टिंग होने की उम्मीद है। ये इशू डिस्काउंट पे लिस्ट हो उसके चांसेस काफ़ी कम है। हालांकि उज्जीवन जो है अभी भी अपने इशू प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहा है, पर वैल्यूएशन के टर्म्स में ये काफ़ी आपको कंफर्ट दे रहा है। आप इस इश्यू में एक चांस ले सकते हैं। लिस्टिंग गेन आपको कोई बहुत ज़्यादा मिले उसके चांसेस कम हैं, पर ये डिस्काउंट के साथ लिस्ट नहीं होगा। और 6 महीने से 1 साल होल्ड करते हो, बैंकिंग के सेंटीमेंट सुधरते हैं, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो ग्रोथ है वो काफ़ी हाई है। तो ये आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न अगले 1 साल में दे सकता है। मोटा मोटा मान के चलिए कि अगर लिस्टिंग गेन नहीं मिलता, आप इसको 1 साल से 1.5 साल होल्ड करते हैं, तो आपको ये 55 रुपये के आसपास का टारगेट दे सकता है, जो किसी भी लिहाज से बुरा नहीं है। कोई बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे आपको लिस्टिंग के बाद मिले उसके भी चांसेस कम है। तो एक चांस जो 6 महीने से 1 साल का व्यू रखते हैं यहाँ पे लगाएं। लिस्टिंग पे बड़ा गेन मिलने के चांसेस कम है, 10-15% मिल सकता है, पर लॉन्ग टर्म के लिए इशू में कोई भी बुराई नहीं है जिस प्राइसिंग पर ये इशू आ रहा है। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।